हेलो एंड वेलकम टू दी अलाइनमेंट। हूँ आपका होस्ट विपिन और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कोटेशन के बारे में। बनती कैसे है, कोटेशन का काम क्या होता है, कोटेशन में क्या क्या पैरामीटर्स ऐड होते हैं और सबसे जरूरी बात, कोटेशन को बनाते क्यों हैं। बने रहिए इस वीडियो में। चलिए सीखते हैं कोटेशन के बारे में। दुकान है या फिर कोई आप सप्लाई करते हैं एजेंसी की तरह, या फिर आप मैन्युफैक्चरर हैं, हर एक केस में आपने नोटिस किया होगा कई बार आपके पास कस्टमर्स आते हैं या आप अपने सप्लायर के पास जाते हैं। आप बस किसी प्रोडक्ट के लिए रेट पूछते हैं, क्या रेट में है, क्या क्वालिटी है, कब तक डिलीवर होगा, और उसके बाद बस वहां से चले जाते हैं आपके कस्टमर्स, राइट। और उसके लिए क्या होता है कि आप वेट करते हैं कि यार ये रेट तो लेके गया बट इसने कुछ बताया नहीं। होता ये है कि वो बंदा आपसे रेट लेकर के जब जाता है, आपकी कंडीशन समझ के जाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, कब डिलीवर होगा, तो वो सब समझने के बाद एक दूसरे सप्लायर के पास जाता है कि उसको पता चल पाए एग्जैक्टली मार्केट में एक्चुअल कॉस्ट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप महंगे दाम पे बेच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है, आप दाम तो अच्छे दे रहे हैं बट आपकी क्वालिटी कम है। या फिर हो सकता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन उस कस्टमर को कम टाइम में ज़्यादा माल ज़्यादा अच्छे रेट पे और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में चाहिए। चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर बार जो बायर होता है वो आपके पास आता जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार वो ऑर्डर आपको दे। उसे अंडरस्टैंडिंग लेने आता है कि वो प्रोडक्ट जो आपके पास है और जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है वो आपके पास किस रेट में, किस क्वालिटी में अवेलेबल। जरूरी ये हो जाता है कि जब भी आप अपने बायर को, जो भी आपके पास कस्टमर आया है उसको जब आप रेट दे रहे हैं तो एक कोटेशन बना के जरूर दें। वो कोटेशन देनी जरूरी है क्योंकि वो कोटेशन एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट होता है रेफरेंस के लिए, जिसमें आपके साथ वो क्या डील कर रहा है, आप उसको क्या ऑफर कर रहे हैं, वो सारी आप मेंशन कर सकते हो, ताकि कल को जब वो वापस आए आपके पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो आपके पास उसकी कॉपी हो और आपके साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इस कोटेशन का ये काम होता है। सो इम्पैक्ट क्या है इसका, ये जानते हैं। इम्पैक्ट ये है कि मान लीजिए आपने आज किसी भी रेट पे ऑफर किया अपना कोटेशन अपने कस्टमर को, ठीक है, बट क्या होगा कि कुछ दिन बाद वो वापस आएगा बट आपको याद ही नहीं रहेगा कि किस रेट पे आपने ऑफर किया था। क्योंकि कई बार बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जो रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो किस दिन क्या डील हुई थी, किस दिन क्या आपने नेगोशिएट किया था, किस दिन क्या ऑफर किया था, आपको ये पता नहीं रहता है। तो अगर कोटेशन रहेगी आपके पास तो डेफिनेटली आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जब भी कस्टमर आपके पास वापस आ रहा है तो उस कोटेशन के बेसिस पे आप बता पाओ या कह पाओ कि ठीक है बस इसी रेट पे प्रोडक्ट मिलेगा मेरा, क्योंकि हमने आपको एक कोटेशन दी हुई है। दूसरा फायदा यह है कोटेशन का कि अगर कोटेशन मामला नहीं होता है और आपकी कोई कंडीशन है, लेट्स से डैमेज होने की कंडीशन है, लेट्स से आपकी लायबिलिटी की कंडीशन है, लेट्स से आपकी पेमेंट टर्म्स की भी कंडीशन है, तो हो सकता है आप जिस रेट पे दे रहे हो कंडीशन आपने एक डाल दी कि बस अगर आप मेरे को 90 डेज में पेमेंट करोगे तो आपका ये रेट है, अगर आप मेरे को विद इन अ मंथ पेमेंट कर दोगे तो फिर मेरा रेट में आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड आप एडवांस में या कैश ऑन डिलीवरी कर देते हो या पेमेंट ऑन डिलीवरी कर देते हो तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। ये सारे कंडीशंस आप अपने कोटेशन में मेंशन कर पाते हो। इससे फायदा ये होता है कल को जब आप कोटेशन के अगेंस्ट में जब आप किसी को सेल कर रहे हो अपना प्रोडक्ट, जब कस्टमर आपके पास आ रहा है तो उसको भी एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है कि इस कस्टमर ने आपके पास अगर सप्लाई लेनी है तो उसको क्या क्या बेनिफिट होंगे। ये हुई कोटेशन की बात कि क्यों कोटेशन इंपॉर्टेंट। अगर कल को कोटेशन नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी सप्लायर और बायर के बीच में। एक्चुअली में आपने ऑफर क्या किया था और वो आपसे मांगने क्या आया है, हमेशा झिकझिक रहेगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका कोटेशन जो है वो ही आपकी लाइफ को बचाने वाला है, वही आपके प्राइसेस को बचाने वाला है। कहावत है ना, भरोसे का दूसरा नाम सप्लायर को ऑर्डर दिलाना मेरा काम। फिर से सुनिए, भरोसे का दूसरा नाम सप्लायर को ऑर्डर दिलाना मेरा काम। मैं हूँ मिस्टर कोटेशन। सो सेकंड पार्ट है हाउ, कैसे आप इस कोटेशन को प्रिपेयर करते हो। आप जवाब मिल गया इस बात पे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका कोटेशन हो। अगर आप सप्लायर हैं तो क्यों आपके पास कोटेशन हो, अगर आप बायर हैं तो आपको इस सवाल का जवाब मिल चुका है कि कोटेशन बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है। अब बात हैं कि कैसे ये डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे आप इंश्योर कर पाओ कि सही मटेरियल का सही रेट पे सही टाइम पे कोटेशन हो। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। कोटेशन में होता क्या, कोटेशन बनता कैसे है, राइट। पैरामीटर्स क्या क्या रखने हैं, क्या क्या कवर करना होगा। सबसे बड़ी बात, कोटेशन के लिए प्राइस क्या रखें, राइट। इतने सारे क्वेश्चन होते हैं लेकिन कोई बात नहीं, इस बहुत सिंपल करके बताऊंगा। अगर यहाँ तक आ गए हो, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो इस चैनल। यहाँ पे हम सप्लाई चेन से रिलेटेड सारी बातें करते हैं जो आपके धंधे में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट लाने वाली है, जिससे आपका पैसा बचने वाला है, सीधे आपका बिजनेस में इम्पैक्ट आने वाला है, राइट। अगर आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है।
इस वीडियो को शेयर कर देना उनके साथ जो जानना चाहते हैं और भी सप्लाई चेन से रिलेटेड कंटेंट को। चलो